ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 29। इसमें उस घर के निवासियों का परिचय है जहां ओलिवर आया था। एक सुंदर कमरे में जहां का फर्नीचर आधुनिक सजावट की बजाय पुराने आरामदायक अंदाज का था, दो महिलाएं एक अच्छे से सजे हुए नाश्ते की मेज पर बैठी थीं। मिस्टर जाइल्स, जो काले सूट में बहुत सावधानी से तैयार थे, उनकी सेवा कर रहे थे। वे साइडबोर्ड और नाश्ते की मेज के बीच खड़े थे। उनका शरीर पूरी ऊंचाई तक तना हुआ था, सिर थोड़ा पीछे झुका हुआ और बाईं ओर थोड़ा झुका हुआ, बायां पैर आगे बढ़ा हुआ और दायां हाथ उनकी वेस्टकोट के अंदर था, जबकि बायां हाथ नीचे लटका हुआ था और एक ट्रे पकड़े हुए था। वे अपनी अहमियत और काबिलियत का पूरा एहसास कर रहे थे। दो महिलाओं में से एक की उम्र काफी अधिक थी, लेकिन जिस ऊंची पीठ वाली ओक की कुर्सी पर वह बैठी थी, वह भी उतनी सीधी नहीं थी जितनी वह खुद बैठी थीं। वह बहुत ही सावधानी और सटीकता से पुराने जमाने के कपड़ों में सजी थीं, जिसमें थोड़ा बहुत नया अंदाज भी शामिल था, जो पुराने स्टाइल को और आकर्षक बना रहा था। वे अपने हाथ मेज पर मोड़े हुए गरिमापूर्ण अंदाज में बैठी थीं। उनकी आंखें और उम्र ने उनकी चमक बहुत कम ही कम की थी, अपनी युवा साथी पर केंद्रित थीं। युवती अपने जीवन के सबसे सुंदर और खिलते हुए समय में थी, वह उम्र जब अगर धरती पर भगवान के अच्छे उद्देश्यों के लिए कोई फरिश्ता मानव रूप में आता है, तो वह उसकी तरह का हो सकता है। वह 17 से अधिक की नहीं थी। उसकी काया बेहद नाजुक और सुंदर थी। वह इतनी सौम्य और शालीन थी कि ऐसा लगता था जैसे यह धरती उसकी जगह नहीं है और इसके कठोर लोग उसके साथी नहीं हो सकते। उसकी गहरी नीली आंखों में जो बुद्धिमत्ता झलकती थी और उसके शानदार चेहरे पर जो सुंदरता थी, वह उसकी उम्र और दुनिया की नहीं लगती थी। और फिर भी उसके चेहरे पर हर पल बदलती हुई मिठास और खुशी, हजारों चमकते रंग जो चेहरे पर आते और जाते, और सबसे बढ़कर उसकी मुस्कान, वह खुशहाल और प्रसन्न मुस्कान घर और परिवार की शांति और सुख के लिए बनी थी। वह मेज की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने में व्यस्त थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और देखा कि बड़ी महिला उसे देख रही हैं, उसने अपने माथे पर सरलता से बंधे बालों को पीछे हटाया और उसकी चमकती नजरों में ऐसा स्नेह और मासूमियत भरा कि स्वर्ग के पवित्र आत्माएं भी उसे देखकर मुस्कुरा उठतीं। और ब्रिटल्स को गए हुए 1 घंटे से अधिक हो गया है, बूढ़ी महिला ने थोड़ी देर बाद पूछा। 1 घंटा और 12 मिनट, मैडम, मिस्टर जाइल्स ने जवाब दिया, अपनी चांदी की घड़ी की ओर देखते हुए, जिसे उन्होंने काले रिबन से निकाला था। वह हमेशा धीमा रहता है, बूढ़ी महिला ने कहा। ब्रिटल्स हमेशा से ही धीमा लड़का था, मैडम, नौकर ने जवाब दिया। और चूंकि ब्रिटल्स 30 साल से भी अधिक समय से धीमा लड़का था, ऐसा लगता नहीं था कि वह कभी तेज हो सकेगा। वह बेहतर होने की बजाय और बदतर हो रहा है, ऐसा लगता है, बूढ़ी महिला ने कहा। अगर वह अन्य लड़कों के साथ खेलने के लिए रुक गया हो तो यह बहुत ही अनुचित है, युवा महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर जाइल्स खुद भी आदरपूर्वक मुस्कुराने की सोच ही रहे थे, तभी एक गाड़ी बगीचे के गेट के पास आकर रुकी, जिसमें से एक मोटा आदमी बाहर कूदा, जो सीधा दरवाजे की ओर दौड़ा और किसी रहस्यमय तरीके से जल्दी ही घर के अंदर आकर लगभग मिस्टर जाइल्स और नाश्ते की मेज को गिरा ही दिया। मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी, मोटे आदमी ने कहा। मेरी प्यारी मिसेज मैली, हे भगवान, रात के सन्नाटे में भी मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी। इन सहानुभूति भरे शब्दों के साथ मोटे आदमी ने दोनों महिलाओं से हाथ मिलाया और एक कुर्सी खींचकर पूछा कि वे कैसी हैं। आपको डर से मर जाना चाहिए था, सच में मर जाना चाहिए था, मोटे आदमी ने कहा। आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? भगवान की कृपा, मेरा आदमी 1 मिनट में आ गया होता और मैं भी और मेरा सहायक बहुत खुश होता, या कोई भी, मुझे यकीन है।
ऐसी परिस्थितियों में आ जाता। अरे बाप रे, कितनी अप्रत्याशित घटना, और वह भी रात के सन्नाटे में। डॉक्टर इस बात से विशेष रूप से परेशान लग रहा था कि चोरी अप्रत्याशित थी और रात में हुई थी, जैसे यह सामान्य प्रथा हो कि चोर दोपहर में काम करते हैं और एक दो दिन पहले पोस्ट से अपॉइंटमेंट लेते हैं। और आप मिस रोज, डॉक्टर ने युवा महिला की ओर मुड़ते हुए कहा। मैं? ओह हाँ बिल्कुल, रोज ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, लेकिन ऊपर एक बेचारी है जिसे आंटी चाहती हैं कि आप देखें। अरे हाँ सही कहा, डॉक्टर ने जवाब दिया, तो वो है। यह तुम्हारा काम था जाइल्स, मैंने सुना। मिस्टर जाइल्स, जो बुखार में चाय के कप ठीक कर रहे थे, बहुत लाल हो गए और कहा कि उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ था। सम्मान? हाँ, डॉक्टर ने कहा। अच्छा, मुझे नहीं पता, हो सकता है पीछे के रसोई घर में चोर को मारना उतना ही सम्मानजनक हो जितना 12 कदम की दूरी पर किसी को मारना। सोचो कि तुमने हवा में गोली चलाई और तुमने एक द्वंद्व लड़ा। जाइल्स, मिस्टर जाइल्स, जिन्हें यह मजाक अपने गौरव को कम करने की नाइंसाफी लगी, ने आदरपूर्वक जवाब दिया कि उनके जैसे लोगों के लिए इसका निर्णय करना उचित नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि सामने वाले के लिए यह कोई मजाक नहीं था। हाँ ये सही है, डॉक्टर ने कहा। वह कहाँ है? मुझे रास्ता दिखाओ। मैं फिर से देख लूंगा जब नीचे आऊंगा, मिसेज मैली। क्या वह यही छोटी खिड़की थी जिससे वह अंदर आया? अच्छा, मैं यकीन नहीं कर सकता। पूरे रास्ते बात करते हुए उन्होंने मिस्टर जाइल्स का पीछा किया और ऊपर चले गए, और जब वह ऊपर जा रहे थे तो पाठक को यह बताया जा सकता है कि मिस्टर लॉसबर्न, जो पड़ोस के सर्जन थे, जिन्हें 10 मील के दायरे में डॉक्टर के रूप में जाना जाता था, मोटे हो गए थे, अच्छे स्वभाव से, न कि अच्छे भोजन से, और वह इतने अच्छे और दिलचस्प और साथ ही एक अजीब बूढ़े कुंवारे थे जितना कोई भी जीवित खोजकर्ता 5 गुना बड़े क्षेत्र में भी नहीं पाएगा। डॉक्टर उम्मीद से कहीं अधिक समय तक गायब रहे। गाड़ी से एक बड़ा चपटा बॉक्स निकाला गया और एक शयन कक्ष की घंटी बहुत बार बजी और नौकर बार बार ऊपर और नीचे दौड़ते रहे। इन संकेतों से यह निष्कर्ष निकाला गया कि ऊपर कुछ महत्वपूर्ण हो रहा था। अंत में वह लौटे और अपनी मरीज की स्थिति के बारे में चिंतित सवालों के जवाब में उन्होंने बहुत रहस्यमय रूप से देखा और दरवाजे को सावधानी पूर्वक बंद कर दिया। यह बहुत असाधारण बात है, मिसेज मैली, डॉक्टर ने कहा, दरवाजे की ओर पीठ किए हुए, जैसे कि उसे बंद रखना चाहते हों। मुझे उम्मीद है वह खतरे में नहीं है, बूढ़ी महिला ने कहा। देखो, इन हालात में वह कोई असाधारण बात नहीं होगी, डॉक्टर ने जवाब दिया, हालांकि मुझे नहीं लगता कि वह है। क्या आपने उस चोर को देखा है? नहीं, बूढ़ी महिला ने जवाब दिया। और उसके बारे में कुछ सुना? नहीं। माफ कीजिए मैडम, मिस्टर जाइल्स ने बीच में कहा, लेकिन मैं आपको उसके बारे में बताने ही वाला था जब डॉक्टर लॉसबर्न आए। असल में मिस्टर जाइल्स पहले यह स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाए थे कि उन्होंने सिर्फ एक लड़के को ही गोली मारी थी। उनकी बहादुरी पर इतनी प्रशंसा की जा चुकी थी कि वह खुद को कुछ और मधुर मिनटों के लिए इस स्पष्टीकरण को टालने से रोक नहीं सके, जब तक कि वह निडर साहस के अपने संक्षिप्त गौरव के शिखर पर चमकते रहे। रोज उस आदमी को देखना चाहती थी, मिसेज मैली ने कहा, लेकिन मैंने उसे ऐसा करने नहीं दिया। डॉक्टर ने कहा। उसकी शक्ल में कोई बहुत डरावनी बात नहीं है। क्या आप मेरे साथ उसकी शक्ल देखना चाहेंगी? अगर यह जरूरी है, बूढ़ी महिला ने जवाब दिया, तो निश्चित रूप से। तो मुझे लगता है कि यह जरूरी है, डॉक्टर ने कहा। कम से कम मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप इसका गहरा अफसोस करेंगी।
वह अब पूरी तरह से शांत और आरामदायक है। मुझे अनुमति दें मिस रोज, क्या आप मुझे अनुमति देंगी? जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपने सम्मान की कसम देता हूँ।